किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भिंडी की अगेती खेती के बारे में। अगर आप भिंडी की अगेती खेती करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या काम करना चाहिए। मैं इस वीडियो पर भिंडी की अगेती खेती के 10 बिंदुओं के बारे में बात करने वाला हूं। इन 10 बिंदुओं के आधार पर आपको अपनी भिंडी की अगेती खेती करना है। इनमें से हमारा पहला बिंदु आता है भिंडी की खेती के लिए जलवायु। दूसरा, भिंडी की के लिए मिट्टी। तीसरा, भिंडी की उन्नत किस्में। चौथा, भिंडी के लिए खेत की तैयारी। पांचवा, भिंडी के लिए बीज दर और बीजोपचार। छठा, भिंडी की बुआई का सही तरीका। सातवां, भिंडी की फसल में खाद उर्वरक प्रबंधन। आठवां, भिंडी में खरपतवार नियंत्रण। नौवां, भिंडी में सिंचाई का सही तरीका। 10वां, भिंडी की तुड़वाई या भिंडी की हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों, इन 10 ही टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में बारीक बारीक से बात करेंगे। अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी यह वीडियो हमारा पूरा जरूर देखें। इन टॉपिक में से हमारा पहला टॉपिक आता है भिंडी के लिए जलवायु। दोस्तों, अगर आप भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो भिंडी की बुआई में फसल को ज़्यादा सर्दी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि कम टेम्परेचर में भी ये अच्छा जमाव दे देती है। इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान भिंडी के बीजों के जमाव के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरा आता है भिंडी के लिए मिट्टी। दोस्तों, भिंडी की बुआई आप हर प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन काली, रेतली और चिकनी मिट्टी में आप भिंडी की अधिक से अधिक बुआई करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। अगर मिट्टी का पीएच मान 6 से 6.8 हो तो बहुत ही अच्छा भिंडी के लिए लाभकारी माना गया है। अगला टॉपिक भिंडी की उन्नत किस्में। जैसा कि दोस्तों, मार्केट में हर जमीन के अनुसार अलग अलग वेराइटियाँ उपलब्ध है, लेकिन इसमें आपको 3 वेराइटियों के बारे में जानकारी दूंगा जिनकी आप अगेती बुआई करके अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। उनमें से हमारी पहली वेराइटी आती है एडवांटा कंपनी की राधिका भिंडी। दोस्तों, यह वैरायटी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी में फल की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है और यह वैरायटी 45 दिन में लगना प्रारंभ हो जाती है। इसकी प्रथम तुड़ाई आप 45 से 50 दिनों के बीच में प्रथम तुड़ाई कर सकते हैं। हमारी दूसरी वैरायटी आती है एडवांटा कंपनी की ADV 216 वैरायटी। यह वैरायटी भी एडवांटा कंपनी की आती है और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी की तुड़ाई आप 40 से 42 दिनों में आप प्रथम तुड़ाई कर सकते हैं। इस वैरायटी की बुआई आप खरीद और जायद दोनों मौसम में कर सकते हैं। अगर इस वैरायटी की आप बुआई कर रहे हैं तो फरवरी और मार्च महीने में इस वैरायटी की बुआई करना चाहिए। अगर आप जनवरी महीने में बुआई कर रहे हैं तो इस वैरायटी की बुआई ना करें। हमारी अगली वैरायटी आती है BSF कंपनी की सम्राट वैरायटी। दोस्तों, यह वैरायटी BSF कंपनी की आती है जो कि बहुत ही अच्छी हाइब्रिड वैरायटी है। इस वैरायटी को आप हर साल किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। इस वैरायटी में फल की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है और यह वैरायटी 45 से 50 दिनों में अपना फल लगाना शुरू कर देती है। हमारी अगला बिंदु आता है भिंडी के लिए खेत की तैयारी। दोस्तों, अगर आप भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक गहरी जुताई करना चाहिए। वापिस 2 से 3 दिन बार आपको 2 से 3 बार वापिस अच्छी गहरी जुताई करना चाहिए। उसके बाद आपको मिट्टी में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भरपूरी बना लेना चाहिए। उसके बाद उसमें क्यारियाँ निकाल देना चाहिए या फिर आप उसमें बेड बनाकर भी आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। हमारा 5वां टॉपिक आता है भिंडी के लिए बीज दर और बीजोपचार। दोस्तों, अगर आप भिंडी की अगेती खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको बीज दर भी ज़्यादा लगेंगे और आप पछेती खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको बीज दर कम लगेगा। अगर दोस्तों आप दिसंबर और जनवरी महीने में बीज की बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए बीज दर 5.5 किलो से 6 किलो रखना चाहिए। और अगर आप फरवरी और मार्च महीने में बीज दर की बुआई कर रहे हैं
तो 1 एकड़ में आपको 4 किलो बीज दर की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों अगर आप बुआई कर रहे हैं तो बुआई के 24 घंटे पहले आपको गर्म पानी में बीजों को भिगो कर रख देना चाहिए, ताकि अंकुरन उनका जल्दी हो जाए और जर्मिनेशन उनका बढ़ जाए। बीजोपचार की बात करें तो बीजोपचार आपको 2 ग्राम कार्बनजिम मैंकोजेब को 1 किलो बीज से बीजोपचारित कर लेना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक आता है भिंडी की बुआई का सही तरीका। दोस्तों अगर आप भिंडी की अगेती बुआई कर रहे हैं और जनवरी महीने में अगर आप भिंडी लगा रहे हैं तो भिंडी में लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर, भिंडी में पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, भिंडी में पौधे की गहराई 2 सेंटीमीटर रखना चाहिए। तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको इन बुआई के समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अगला टॉपिक भिंडी के लिए खाद उर्वरक प्रबंधन। दोस्तों अगर आप भिंडी की अगेती बुआई कर रहे हैं तो उस समय पर पौधे की अच्छी ग्रोथ, पौधे की अच्छी विकास के लिए आपको इसमें ज़्यादा खाद व उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो आप भिंडी की बुआई के समय आप ज़मीन के अंदर 30 केजी डीएपी, 25 केजी यूरिया, 25 केजी एमओपी पोटास, 10 केजी सल्फर, इन 4-5 खादों को आपको आपस में मिक्स करके आपको खाली ज़मीन के ऊपर छिड़क देना चाहिए। उसके बाद ही आपको भिंडी की फसल की बुआई करना चाहिए। भिंडी की फसल की बुआई के 10 से 15 दिन बाद पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। तो उसकी पूर्ति के लिए आप एनपीके 19-19-19 घुलनशील खाद का स्प्रे करें और बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद आप अपनी फसल में घुलनशील 05234 एनपीके खाद का प्रयोग करें। और दोस्तों जब फल लगना शुरू हो जाते हैं तो उस समय पर आप 20 केजी यूरिया प्रति एकड़ आपको भिंडी की फसल में दे देना चाहिए। और भिंडी की फसल की 2 तुड़ाई होने के बाद इसमें वापस 13045 एनपीके खाद का स्प्रे कर देना चाहिए। अब बात करें भिंडी की फसल में खरपतवार नियंत्रण। दोस्तों भिंडी की फसल की अगर आप खेती करते हैं तो भिंडी की फसल में भी अनेक प्रकार के खरपतवारों का जमाव होता है, तो समय समय पर आपको खरपतवार नियंत्रण कर लेना चाहिए। तो भिंडी की फसल में फल आने के पहले आपको इसमें 2 बार निराई गुड़ाई कर लेना चाहिए। या आप निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, मजदूर नहीं मिल पाते हैं, तो भिंडी की बुआई के 24 घंटे के अंदर ही आपको पेंडामेथालिन नामक हर्बिसाइड दवा का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि 30 दिनों तक आपको खरपतवार उगने को नहीं मिलेगा। हमारा अगला आता है भिंडी की सिंचाई का सही तरीका। दोस्तों भिंडी की फसल हर मिट्टी में आप लगा सकते हैं। हर मिट्टी के अनुसार भिंडी की फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर आप बलुई मिट्टी में भिंडी की खेती कर रहे हैं तो इसकी सिंचाई 10 दिन में करें। दोमट मिट्टी में आप इसकी सिंचाई 12 से 15 दिन में करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप किसी भी मिट्टी में भिंडी की सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें पानी का भराव कदापि ना होने देवे, अन्यथा पौधे में पीलापन आ जाएगा, उसमें फंगस का अटैक देखने को मिलेगा। और अगर आप गर्मी में बुआई कर रही हैं तो 4 से 5 दिन के अंतराल पर आप हर समय पर इसमें सिंचाई करते रहे। दोस्तों लास्ट हमारा आता है भिंडी की तुड़ाई या भिंडी की हार्वेस्टिंग। दोस्तों आप सभी को पता होगा, आप किसी भी वैरायटी की बुआई करते हैं तो अभी 40 से 45 दिन तक या 50 दिनों के अंतर्गत भिंडी लगना शुरू हो जाती है। भिंडी लगने के बाद 40 से 45 दिनों के अंतर्गत आप इसकी प्रथम तुड़ाई कर सकते हैं। जब आप भिंडी की तुड़ाई करने जा रहे हैं तो हाथों में दस्तावेज पहनना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, यानी कि हाथ के मोजे पहन के आपको भिंडी तोड़ने जाना है, क्योंकि उनके लिए जो नकुले होते हैं वो नकुले सिरे आपके चुभ जाते हैं तो आपको खून आ जाते हैं, तो इस कारण आपको अपनी व्यवस्था पूरी लेकर जाना है। और भिंडी की तुड़ाई आपको शाम और सुबह के समय में करना है, दिन में ना करें। अगर सुबह और शाम करेंगे तो आपको मार्केट मंडी भाव भी अच्छा मिलेगा, अच्छे पैसों की आमदनी होगी। तो दोस्तों जो भिंडी की अगेती खेती में जो मैंने ये 10 तरीके बताए हैं, अगर इस 10 तरीकों को फॉलो करके आप भिंडी की खेती करते हैं तो आप 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो में बताई हुई जानकारी कैसी लगी? आप कौन-सी वैरायटी की बुआई करते हैं? कैसे भिंडी की खेती करते हैं? आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।